बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान इतना सताता है जिसका कोई हद, क्योंकि पाकिस्तान इधर वर्के नहीं करता है, इधर पूरा खाली है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, न पानी के लिए पीने के लिए अच्छी पाइपलाइन तक नहीं गई है, बिजली तक नहीं है, ऐसे ऐसे जगह पे है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं वायरल खान सर चैनल से चारों ओर से घिरा पाकिस्तान, अब होगी असली तबाही। भारत के साथ बलूचिस्तान भी बजाएगा पाक की बैंड। वो तो बहुत टाइम से बजा रहा। तो स्टार्ट करता है वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पाकिस्तान के इस राज्य का नाम है बलूचिस्तान, इस राज्य का नाम है सिंध, इस राज्य का नाम है पाकिस्तान और पंजाब, और इसका नाम है खैबर पख्तूनवा। क्या नाम है? खैबर पख्तूनवा। अब समझो ध्यान से, इधर देखो, यहाँ समझो, ये है बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में खनिज कहाँ है? बलूचिस्तान। सबसे ज्यादा खनिज कहाँ है? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान इतना सताता है जिसका कोई हद, क्योंकि पाकिस्तान इधर वर्के नहीं करता है, इधर पूरा खाली है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, न पानी के लिए पीने के लिए अच्छी पाइपलाइन तक नहीं गई है, बिजली तक नहीं है, ऐसे ऐसे जगह पे है। बलूचिस्तान में ऐसा जगह है जहाँ सड़क ही नहीं है, दुर्गम में एक दिया है, विकास का काम ही नहीं किया है। और बलूचिस्तान वाले लोगों को वैल्यू नहीं देता है। अब बलूचिस्तान के लोग तब इसमें बगावत कर दिए और कहें कि हमको आज़ाद करो, हम बलोच हैं, हम पाकिस्तानी ही नहीं हैं, हम क्या हैं? बलोच हैं। और इतने कमीने होते हैं ना ये पाकिस्तानी सब। इनका अपना देश था बांग्लादेश, पाकिस्तान दो जगह था, बांग्लादेश को बंगाली कहते थे सब। तो ये बलूचिस्तान वाले बम मारने लगे सभी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बन गया, BLA। अब पाकिस्तान हम लोग के कश्मीर के मामले में बड़ी टांग लड़ा रहा था। बस मोदी जी उठे लाल किला पे और कहें कि बलूचिस्तान के भाइयों पर, भाइयों बहनों तो इनका फेवरेट उठे और क्या बोल रहे हैं पता है? बलूचिस्तान के भाइयों बहनों पर अगर पाकिस्तान जुल्म करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना पे तो BLA वाले पूरा मोटिवेट हो गए सब। यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं आ गया? बस मारा सब, गर्दा उड़ा दिया सब पाकिस्तान का। पाकिस्तान में यहाँ ट्रेन हाईजेक कर लिया सब। बलूचिस्तान में क्या हाईजेक कर लिया? ट्रेन। कल्पना करो कैसे ट्रेन हाईजेक हुआ होगा। उतना बड़का ट्रेन घेर लिया सब, मतलब ना पुलिस को आने दिया सब, ना आर्मी को। तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान को एकदम गले की हड्डी बन यहाँ से। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें एक और चीज़ है, बलूचिस्तान में चाइना का इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना यहाँ से एक सड़क बना रहा है और जो डायरेक्ट कहाँ आएगा? बलूचिस्तान। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। समझ आ गया कि नहीं आएगा? अब ये कोई भला संगठन है जो कर रही है, हम उस भले संगठन का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बस इतना कहते हैं कि वो संगठन हमारी रॉ नहीं है। बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को गोली मारा जा रहा है वो रॉ नहीं मार रही है। रिसर्च एंड एनालिसिस में हमारी रॉ एजेंसी है, रॉ नहीं मार रही है, एक भली एजेंसी है जो इसे मार रही है। हमें बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया इतना बेवकूफ है, उधर अमित शाह बैठल है, ये सब काम है, रॉ को भेज देंगे, नहीं। यहाँ पे अब बलूचिस्तान कहता है कि हम यहाँ से क्या होंगे? अलग होंगे। अच्छी बात है, अलग हो जाए। अभी बलूचिस्तान वाला कह रहा है सब कि चाइना वाला मेरे यहाँ से कहा जा रहा है, चाइना वाला मेरे यहाँ से। वो चाइनीजों को देख देख मार रहे हैं सब। और चाइनीजों कह रहे थे यार हम छुपे कैसे, हम अलगे दिखते हैं। चाइनीज सब छुप ही नहीं पाते, क्योंकि अब हम लोग के बीच में एक को चाइनीज आ जाएगा तो ध्यान देना पड़ेगा, जगह लेके सूद गए। उनका आंखिया ऐसे रहता है ना, पता नहीं चलता है, जागा लेके सूद गए यहाँ पे। अब चाइना वाले को घेर घेर मार रहे हैं। कौन? बलूचिस्तान वाले। अब चाइना करे तो क्या करे? यहाँ पे करोड़ों रुपए के क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट कर दिया। और हम लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान अपनी हक की लड़ाई लड़। समझ आ गया नहीं? अगर तुम्हें पैसा वैसा की जरूरत है, हम भारत वाले मदद करने को तैयार हैं। तुम अपने स्कूल खोलो, अपने लिए हॉस्पिटल खोलो। घर नहीं है तो घर बनाने के लिए हमसे पैसे ले लो, ताकि जो बाकी का तुम्हारा पैसा बचे उस पैसे का यूज तुम, समझदार। हम किसी को हथियार देने का तो पैसा नहीं दे रहे, हम किसी को बम खरीदने का पैसा नहीं दे रहे, उसके पास बस पैसा बचा रहे हैं कि वो अच्छी चीजें अपने पैसे से खरीद सके। हम हिंदुस्तान वाले, घर बनाना है घर बना लो, हॉस्पिटल बना लो, स्कूल बना लो, सड़कें बना लो, ताकि अपने पैसे का सदुपयोग कर ले। समझ आ गया? ये होता है माइंड गेम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो तो मारेगा ही मारेगा। अगर उसके पास पैसा 100 रुपया है तो उसमें हथियार खरीदेगा। उससे अच्छा तुम्हारा खर्चा हम देखेंगे यार। 100 रुपया का क्या करो? सदुपयोग करो यार। खूब सदुपयोग कर रहा है यहाँ पर कौन? बलूचिस्तान के लोगों को कोई दिक्कत होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। बलूचिस्तान के भाइयों, हम आपके साथ हैं। आगे बढ़े। बलूचिस्तान की राजधानी एकदम यहाँ पे होगी, इस बॉर्डर के पास, क्वेटा। नहीं मिला क्वेटा? अब देखो,
अगर किसी भले संगठन को बलूचिस्तान के भाइयों को हथियार देना हो तो वो भला संगठन कहाँ जाएगा? बस इनको इनपुट दे देगा, यहाँ है, ये लेके चले आएंगे। अरे भाई, कोई बलूचिस्तान में जाके थोड़े पहुंचाएगा। जो भी भला संगठन बलूचिस्तान के भाइयों को हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा है या जानकारियां दे रहा है, वैसे यहाँ रख दिया, ये जाके क्या कर देते हैं? रिसीव कर देते हैं। पाकिस्तान परेशान हो गया, तो पाकिस्तान यहाँ पे दीवार बनाने लगा, तार से बाउंड्री बनाने लगा। तो ये लोग जो थे BLA वाले, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLA वाले, अफगानिस्तान में शासन कर रहे तालिबान। किसे? तालिबान। तालिबान से कहें कि बॉर्डर क्यों बना रहा है? आपका एरिया तो यहाँ तक है। कहा सही में यहाँ तक है? हाँ, हिस्ट्री पढ़िए, आप यहाँ तक थे, यहाँ तक था। JCB बुलाओ, JCB वाला कबाड़ दिया पूरा। पाकिस्तान पूरा दीवार बनाया था। पाकिस्तान क्या बनाया था? दीवार बनाया। तालिबान वाला है सबने एक के बार में, एक के दिन में सब कबाड़ दिया सब। यहाँ पे पाकिस्तान का गलत है, हम दोबारा बनाएंगे। तो बना बंदूक ला रहे, धर चालू कर दिया, अभी गोली चलने लगती है। अगर पाकिस्तान वहां बॉर्डर बनाएगा तो गोली चलेगी। समझा क्या? एक भले संगठन ने कितना अच्छा काम किया है। तो हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। आज भी अफगानिस्तान के लोग, हम हिंदुस्तानी, आपको अफगानिस्तान जाओगे ना, आपको लगेगा आप इंडिया के किसी स्टेट में है। वहाँ अफगानिस्तान में अगर कोई जान जाता है कि इंडियन है तो आपको डिस्काउंटेड रेट पे सामान दे देता है। बहुत सारे ऐसे होटल है, बहुत सारे ऐसे घर है, उसको फैमिली मेंबर की तरह बैठा के खिलाया जाता है। ये हिंदुस्तान से आया। इंडिया मैच जीतती है ना तो अफगानिस्तान में पटाखे छूटते हैं। इंडिया मैच जीतती है तो वहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे कौन है भैया? और ये है खैबर पख्तूनवा। ये राज्य कौन है? खैबर पख्तूनवा। ये क्या नाम है? खैबर पख्तूनवा। अब यहाँ पर है TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, TTP। इसका कहना है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में शरिया का कानून लग गया, इस्लाम का कानून लग गया, उसी तरह पूरे पाकिस्तान में लगना चाहिए। इंशाअल्लाह लगो। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आना चाहिए तो पाकिस्तान में भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का शासन आना चाहिए। तो ये कहता है कि ये हमारा अलग रहेगा। अब BLA कहता है ये हमारा अलग है, और इसको तो हम लेके ही आएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको तो हम लेके आएंगे क्योंकि ये हमारा कश्मीर है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी? इस बकरीद में नहीं तो अगला बकरीद में, और ना तो कोनो होली में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बकरे की अम्मा कितना दिन खैर पर इस बकरीद में आइए या फिर अगले बकरीद में आइए, काम कटना है, इनको भी कटना ही है यहाँ पे। अब पाकिस्तान बचेगा कहाँ? हमारे राष्ट्रगीत में है पंजाब सिंध गुजरात मराठा। हमारे राष्ट्रगीत में है पंजाब सिंध, ये हम लेके आ जाएंगे। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो हमेशा गलत का नतीजा गलत ही होता है। वो आतंकवाद का सहारा लिया था, आज उसके लिए आतंकवाद ही भारी पड़ जाता है। तबाह करके रखा है यहाँ पे। हम लोग लड़ाई से भागे हैं जी। अरे हमसे ज्यादा कोई लड़ाई लड़ा है। महाभारत की लड़ाई में जमीन लाल हो गई। खैर वो तो देवताओं की लड़ाई थी। कलिंग की लड़ाई में अशोक इसी बिहार का शासक था, जमीन लाल कर दिया था। अलग बात है। यहाँ पे हम लोग लड़ाई से भागे हैं नहीं। इसलिए हमेशा भारत ने हमेशा सीधी लड़ाई लड़े हम लोग। आज भी हमारी पास सेना है, हम आज भी पाकिस्तान को खुला निमंत्रण देते हैं, आ जाइए, आपको जब लड़ना है आप लड़ सकते हैं। लेकिन ये तरीका गलत है कि आप नमाज पढ़ने वाली टोपी पहन के आइएगा और ताज होटल और किसी नॉर्मल जगह पे आप गोली चला के चल जाएंगे। ये गलत। अगर इस तरह से अगर होंगे तो फिर अलग बात है। आतंकवादियों को माफ करना या ना करना ये खुदा का काम है, लेकिन आतंकवादियों को खुदा तक पहुंचा देना ये इंडियन आर्मी का काम है। बिल्कुल। यार देखो, जिसके खुद के घर में, ठीक है, खुद के घर में मतलब इतने सारे डिस्प्यूट हैं, वो हमारे देश में आके और डिस्प्यूट फैलाने की कोशिश करता है। ठीक है, हमारे देश में आके इतना सब कुछ करने की कोशिश करता है। मानती हूँ यार, हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लुच्चे लफंगे बैठे हुए हैं। ठीक है, ऐसे देशद्रोही एंटी नेशनल तत्व हैं यहाँ पर भी, हमारे यहाँ भी, लेकिन उससे ज्यादा देशभक्त हैं। ठीक है, लेकिन इनके यहाँ क्या है? इनके यहाँ तो जगह ही बट गई है, जगह ही पट गई है कि हाँ भैया तुम आके दिखाओ यहाँ पे। ठीक है, तुम आके दिखाओ भाई साहब। यार लाइव टीवी पर भी, लाइव न्यूज पर भी बलूचिस्तान के लोग, बलोच भाई बहन जो हैं, वो बेइज्जती करके चले जाते हैं पाकिस्तान के, मेन पाकिस्तान के लोगों की। ठीक है, उनके स्कॉलर्स की, उनके
जो न्यूज रिपोर्टर्स हैं, ठीक है, जो अनपढ़ गंवार पता नहीं कौन सी किताब पढ़ के बैठे हुए हैं, है ना, वो आके उनको बलोच के जो बलोच भाई बहन हैं वो आके सुना के चले जाते हैं और वो मुंह देखते रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। तो तुम्हारे घर में ही जब तुम अपने घर को ही ढंग से नहीं रख सकते, ठीक है, तुम क्या बाहर की सड़क साफ करोगे, हैं? क्या करोगे? तुम दूसरे का घर तोड़ना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा अंदर खुद के घर में दरारें पड़ी हुई हैं, पहले उन्हें भर लो, पहले उन्हें भर लो, ठीक है। ये कुछ नहीं कर सकते, सीरियसली कुछ नहीं कर सकते। बस हमारे लिए चिंताजनक और अफसोसजनक बात यह है कि जो यहाँ के एंटी नेशनल तत्व बैठे हुए हैं, इनको भी साले को पहली फ्लाइट से भेजो पाकिस्तान। ओ भेजेंगे कैसे पाकिस्तान? तुम्हें तो पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो सब बंद हो चुका है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।